Hello students, welcome to this video. So in this video I'm going to discuss about conversion certificate, okay, जो आपको कैप के टाइम पे अपलोड करना है और वो PDF फाइल कैसी होनी चाहिए ताकि आप उसको अपलोड कर पाओ एंड किसके लिए ये एप्लीकेबल है. फाइन. सो व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड 10th, okay, so the conversion certificate is applicable only if you have passed your SSC from CBSE, ICSE, IGCSE, IB बोर्ड या फिर और किसी बोर्ड से अगर आपने किया हुआ है तो ही आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लग रहा है. ओके, और इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट CET के वेबसाइट पे अवेलेबल है. उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है. आप उसको डाउनलोड करके वहां पे नेम, सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, वो आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो फॉर्मेट दिया बेसिकली आपको उसको फिल करना है एंड इस तरीके से आपको अपलोड करना है. एक आपका SSC का मार्कशीट, उसके नीचे कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो सिंगल फाइल में होना चाहिए, सिंगल PDF फाइल में होना चाहिए और जिसका साइज है वो 500 KB के अंदर होने चाहिए. जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लग रहे हैं, ओके, वो सब 500 KB के अंदर होने चाहिए. ओके, व्हेन इट कम्स टू HSC, ओके, तो सेम रूल. इफ यू पास योर HSC फ्रॉम CBSE, ICSE, IGCSE या फिर IB बोर्ड या फिर और किसी बोर्ड से किया है तो ही आपको ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा. ओके, ये आपका इस तरीके से HSC का मार्कशीट एक PDF फाइल में, उसी पर्टिकुलर फाइल में कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो एक ही PDF में होगा जिसका साइज 500 KB का होगा. अगर आप 3 ईयर LLB का फॉर्म भर रहे हैं देन डिग्री का जो मार्कशीट है, ओके, यहाँ पे 2 फॉर्मेट्स अवेलेबल है क्योंकि 2 तरीके से डिग्रीज मिलती है. ओके, एक होता है सेमेस्टर पैटर्न पे, दूसरा होता है ईयरली पैटर्न. सेमेस्टर पैटर्न बेसिकली जिसमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ये एक साल में आ जाता है, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 थर्ड ईयर में होता है. तो अगर आप इस पैटर्न पे थे, आपके पास सारे मार्कशीट हैं सेमेस्टर वाइज, देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ सेमेस्टर पैटर्न कैंडिडेट, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट यूज करना है. आपको इसका फॉर्मेट CET की वेबसाइट पे है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है. आप उसको डाउनलोड कीजिए और यही फाइल दिखेगी. आप इसको एडिट करके नेम एंड सिग्नेचर करके यू हैव टू अपलोड. जब आप अपलोड करोगे तो आपका जो PDF फाइल है वो इस तरीके से दिखना चाहिए. सेमेस्टर 1 का मार्कशीट, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6 इस तरीके से आपके मार्कशीट हो गए और हो गया आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो एक ही PDF में होना चाहिए और 500 KB के अंदर होना चाहिए. When it comes to डिग्री मार्कशीट ओनली बट ईयरली पैटर्न. अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो ईयरली पैटर्न में हुआ, आपको एक साल में एक ही सर्टिफिकेट मिले हैं, तो ये ईयरली पैटर्न फॉर्मेट हो गया और आपको तीनों जो मार्कशीट्स हैं वो इस तरीके से दिखेगा. आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको एक ही फाइल में रखना है. तो मेक श्योर कि जो आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो वो ईयरली पैटर्न का हो. इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो सेमेस्टर पैटर्न का था, ये ईयरली पैटर्न का है. ठीक है, ये फॉर्मेट अवेलेबल है CET के वेबसाइट पे. हाँ, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे 2 टाइप के सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं, एक सेमेस्टर पैटर्न वाले और एक ईयरली पैटर्न वाले. तो ये सेमेस्टर पैटर्न का फॉर्मेट है. अगर आपका सेमेस्टर पैटर्न है तो आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है और ये इस तरीके से दिखेगा अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो. सेमेस्टर 1 का मार्कशीट, सेमेस्टर 2 का मार्कशीट, 3, 4 इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट्स रखने, मार्कशीट्स रखने हैं एंड देन कन्वर्जन सर्टिफिकेट रखना है. ठीक है. इन केस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुआ है वो ईयरली पैटर्न पे था, ओके, और 2 साल का था, तो आपको ईयरली पैटर्न का कन्वर्जन सर्टिफिकेट यूज करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, और वो आपका इस तरीके से दिखेगा जब आप फाइल बनाओगे. तो ईयर 1 का मार्कशीट, ईयर 2 का मार्कशीट और कन्वर्जन सर्टिफिकेट. ठीक है, ये सिंगल PDF फाइल में होना चाहिए, तब आप उसको अपलोड कर पाओगे. थैंक यू सो मच. एडमिशन प्रोसेस को लेके वी हैव लॉन्च्ड एडमिशन कंसल्टिंग बैच जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम लाइव सेशंस करते हैं. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम वहां पे आंसर देंगे उस पे. एंड देयर इज अ चैट ग्रुप विद अदर स्टूडेंट्स. इसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स मिलेंगे कैटेगरी वाइज कॉलेजेस के. उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि कौन सा कॉलेज आपको प्रेफरेंस लिस्ट में डालना चाहिए. ओके, एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें है फॉर्म फिलिंग को लेके. थैंक यू सो मच.